बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, मेरी तरफ देखिए। शेर मुलायजा फरमाए, इजाजत है जल्दी बोलो इजाजत है। शेर मुलायजा फरमाए, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, बेशक सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक। और ये भी शेर मुलायजा फरमाए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन और अनाउंसर साहब, आपको सिर्फ नारा लगाने की इजाजत है, बाकी माइक को या तो बंद कर दीजिए और चालू रहे तो उसमें बार बार लुकमाबाजी मत कीजिए, इससे डिस्टर्ब होता है। मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूं। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे बुजुर्ग सब लोग मेरी तकरीर सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे और तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, जहन को हाजिर रखो, शोर शराबा नहीं। कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। ऐ हमारे बच्चों, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, जिनकी तूती बोलती थी, जिनका डंका बजता था। बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े नामवर बादशाह, जालिम बादशाह, सबके सब मरकर मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मखदूम कछौचमी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए,
जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। हुजूर शेर बेशा अहले सुन्नत को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो दीन से गफलत बरत के मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। मौलाना रब्बानी की तकरीर में कोई रोजा नहीं रखता, और जो जो रोजा रखे तकरीर में उसको बैठने का हक भी नहीं है। वो जाए अपने नानी अम्मा के घर, या तो मुर्गा पराठा खाए या तो दाल रोटी खाए। जलसे में बैठो तो होश में बैठो, आंखें खोल कर बैठो। इतना बड़ा जलसा, इतना शानदार पिंडाल, ये हमारे बच्चों ने अपने गांव को सजाया, नबी की महफिल सजाई, नबी के जिक्र की बोलो महफिल सजाई, गौसे आजम की याद में जलसा सजाया। ये बहुत बड़ा काम है। मैं सारे बच्चों को मुबारकबादी पेश करता हूं, लेकिन साथ ही साथ हमारे बच्चों, सिर्फ जलसा कराने का मकसद पिंडाल सजाना नहीं है, उलमा को बुलाना नहीं है, बल्कि उनकी तकरीर सुनकर जिंदगी में इनकलाब पैदा करना भी है। बिल्कुल अदब से बैठिए और होश में बैठिए, मेरी तरफ देखिए। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, सबको पता है कि मरना है। आप बच्चों से पूछो, बच्चा भी कहेगा हमें मरना है। जवान से पूछो, जवान भी कहेगा हमें मरना है। मरना सबको है, मगर है हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, नाच गाने तमाशे की महफिल सजाकर मत मरो। मेरे पैगंबर का फरमान सुनो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जब जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, किसी काफिर मुशरिक को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा देते हैं, वो चीख चीख कर कहता है, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, मेरे अमाल ठीक नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मुझे यही रहने दो। ऐ बच्चों, मेरे घर से मत निकालो, ये मकान मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये जमीन जायदाद मेरी है। ये कौन कहता है, जल्दी बोलो? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, लेकिन कसम खुदा, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी मर्दे मोमिन को मौत आती है, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी आशिके रसूल को मौत आती है, तो वो चीख चीख कर कहता है, मुझे जल्दी दफनाओ। दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। तकरीर के दौरान आप बिल्कुल मेरी तकरीर को दिलजमी से सुनो। इधर देखो हजरात, आपसे मैंने जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी, और जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किस्सा कहानी नहीं, जब तक आप मेरी तकरीर सुनोगे सिर्फ हदीस और उसका मतलब। इजाजत है तो पहले मैं आपको वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, और इस दुनिया में हमें जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। बुजुर्गों की जिंदगी कैसी थी, हमारी जिंदगी कैसी है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। इजाजत है तो सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जो हालत मेरी बारगाह में रहती है वही हालत अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है? कुर्सी आपने इतनी गलत रखी है कि मुझको बोलने में नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी मैं अब आपको नहीं, अब आप क्या डिस्टर्ब करोगे ये सब? अरे बोलो, बारात और दूल्हा आने से पहले ये सब इंतजाम किया जाता है। पता चला दूल्हा दरवाजे पे पहुंच गया तब मुर्गा ज़बह करो। मौलाना कुर्सी पर बैठ गए तब कुर्सी चेंज करो। चेंज करने का मतलब मौलाना भी चेंज, आप भी चेंज। और माइक वाले को पता नहीं कि आवाज मीठी कब होती है और तीखी कब होती है। इन लोगों को होश होना चाहिए कि मीठी आवाज कब होती है और तीखी कब होती है। आवाज देना कमाल नहीं, आवाज को मीठी बनाना कमाल है। और बोलो इजाजत है? मौलाना रब्बानी तीखे नहीं है, मीठे हैं। कल भी मीठे थे, आज भी मीठे हैं, लेकिन ये जब तीखा होता है तो मैं भी तीखा लगता हूं। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब, आपके इलाके की शान और जान आपको मालूम है। हजरत हमारे बुजुर्ग हैं, आप इनकी कदर करो, इज्जत करो। हमारे जितने उलमा हैं माशाअल्लाह, सबकी कदर करो, सबकी इज्जत करो और जलसे का मकसद समझो। अभी मैंने जिस हदीस को पेश किया फिर से आप समझिए। इधर देखिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या फरमाया, जुमले पर गौर कीजिए। नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, तुम्हारी हालत चेंज ना हो, जैसे जिस हाल में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस हाल में मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी हाल में घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे, तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जैसे यहां बुराई से बचा है, घर पे भी बुराइयों से बचा रहे, तो आसमान के फरिश्ते उनकी जियारत करते हैं। दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के तकवा में
कमी पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करो, मना नहीं है, मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। बीवी से उतनी मोहब्बत करो जितना उनका हक है। भाई बहनों से उतनी मोहब्बत करो जितना उनका हक है। कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारी निजात है। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। ये बच्चा कहां जा रहा है? अगर पेशाब करने जा रहा है तो जाने दीजिए, लेकिन अगर इधर उधर उठे तो चुपचाप से पकड़ के बैठाइए। मौलाना बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करेंगे, जब तक आपका दिल लगेगा मेरी तकरीर होगी। इजाजत है तो मैं आपके सामने दूसरी हदीस सुनाऊं, बहुत शानदार हदीस, लेकिन इधर देखिए, दिल से सुनेंगे तो कलेजा दहल जाएगा और आपको अपनी जिंदगी की हालतों का पता चलेगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलता हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला फल अमानतो मगनमा वज़कातो मगरमा वातार रजुलो ज़ौजतहु वाक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। आप लोग भी, हमारे उलमा भी बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जा हो। कम से कम हौसला तो बढ़े कि मौलाना आपके सामने, अगर ये कमजोर हो लेकिन आप अगर तगड़े हो तो मौलाना आपके सामने बोलेगा। इजाजत है कि नहीं? जोर से बोलो इजाजत है। आप मुझे पहचानो या ना पहचानो, हमारे उलमा हमें खूब पहचानते हैं। अरे बोलो, पहचानते हैं कि नहीं? और आपका ये मौलवी आज से तकरीर नहीं कर रहा है, आज तो लोग नेट से पैदा हो रहे हैं। इधर देखिए, हम लोग 30 वर्ष से तकरीर कर रहे हैं और भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मौलाना रब्बानी की तकरीर ना हो। आपको नेट को खंगालना तो खंगालो और देखो, मेरी तकरीर सुनो। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था, आप मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई है, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुन लीजिए, मतलब। इधर देखिए, इधर उधर मत जाइएगा। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस और मतलब। अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, माशाअल्लाह, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान बलाओं में घिर जाएगा, मुसलमान मुसीबत में घिर जाएगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, रिहाई की कोई सूरत नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम लिया, ध्यान से सुनना। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत
खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे। लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को मोहल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले। शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सुभान अल्लाह नहीं माज़ अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो माज़ अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो माज़ अल्लाह। गलत बात सुन करके सुभान अल्लाह नहीं, माज़ अल्लाह। अच्छी बात सुनकर क्या कहना चाहिए? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और गलत बात सुनकर क्या कहना चाहिए? जोर से बोलो माज़ अल्लाह। अच्छा ये बताओ, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो, बोलो क्या फरमाया? कि जिस दिन मुसलमानों में कितनी खराबियां, 15 मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान चारों तरफ से मुसीबत में घिर जाएगा। आज देख रहे हो, न्यूज देखते हो, अखबार पढ़ते हो, आप देखो तो आपको हर अखबार में मिलेगा। इधर देखिए, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। इधर देखो, आप न्यूज सुनो, जैसे बटन खोलोगे आपको खबर मिलेगी। फिलिस्तीन में मुसलमान परेशान, ईरान में मुसलमान परेशान, अफगान में मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान, हर जगह मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान होकर परेशान क्यों है? अरे बोलो, मुसलमान कहीं परेशान होता है? कसम खुदा, इधर देखो, लोगों ने मुसलमान का मतलब और मफहूम गलत समझ रखा है। लोग समझते मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम सुहेल है। बस नाम मुसलमान का होना चाहिए, चाहे वो शराब पिए, चाहे वो जुआ खेले, चाहे वो सट्टा खेले, चाहे वो नाच गाने की तमाशे की महफिल सजाए, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान है। यही आपका धोखा है, मुसलमान इसका नाम नहीं है। सुनो, कान खोलकर सुन लो, मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी टोपी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाक़त इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो नाच गाने से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रोजे का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने लिए पसंद करे वो पड़ोसियों के लिए पसंद करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो तमाम दीन वालों से मोहब्बत करे, दीन वालों की इज्जत करे। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, गौसे आजम का मस्ताना जा रहा है। इसका नाम बोलो, इसका नाम मुसलमान है। अरे बोलो, इसका नाम मुसलमान है जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। और मोमिन किसको कहते हैं आपको मालूम है? मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, साथ ही साथ तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, चाहे बात समझ में आए या ना आए। जोर से बोलो, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, चाहे बात समझ में आए या ना आए। अल्लाह ने कह दिया तो आमन्ना,
रसूल ने कह दिया तो आमन्ना। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करे, रसूल से सच्ची मोहब्बत करे, तमाम सहाबा से सच्ची मोहब्बत करे, तमाम बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करे और तमाम जरूरियात दीन पर इसका बोलो ईमान रखे, कभी कंफ्यूज ना हो, शक में ना पड़े। जो शक करेगा वो काफिर है। अरे जोर से बोलो, जो शक करेगा वो काफिर। अल्लाह एक है, आपको यकीन रखना है। अल्लाह बेनियाज है, आपको यकीन रखना है। अल्लाह बोलो अल्लाह ताला किसी का बाप नहीं, आपको यकीन रखना है। अल्लाह का कोई माँ बाप नहीं, ये भी आपको यकीन रखना है। अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं, ये भी आपको यकीन रखना है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, ये भी आपको यकीन रखना है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ये भी आपको यकीन रखना है। नमाज हम पर फर्ज है, ये भी आपको मानना है। रोजा हम पर फर्ज है, आपको मानना है। ज़कात हम पर फर्ज है, आपको मानना है। अगर कोई इनकार कर जाए या शक करे तो फिर वो मुसलमान, हाथ उठाकर बोलो, मुसलमान नहीं है। आपका कुरान कहता है ला रैब फी, कुरान में कोई शक नहीं है। क्या मतलब? अल्लाह का जितना कानून है किसी में कोई शक नहीं है। जो शक करेगा वो काफिर होगा और जो ईमान रखेगा वही मोमिन होगा। तो मोमिन बनो, मुसलमान बनो। आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। ऐ हमारे बच्चों इधर देखो, होश में बैठो, आप मेरी तरफ देखो। आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों में सफर करते हैं। हमारे बगल में मुसलमान का बच्चा बैठा होता है। जोर से बोलो, हमारे बगल में मुसलमान का बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। एक छोकरे के कान में बाली देखा, हाथ में कड़ा देखा, जंजीर देखा और बहुत ज्यादा धागा लपेटे हुआ था। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम मोहम्मद है। जैसे मैं नाम सुना तो चौंक पड़ा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना शानदार है, लेकिन तुम तो भंगी की औलाद लग रहे हो, चमार पासी की औलाद लग रहे हो। कहा हजरत ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा मुसलमान का बच्चा हिजड़े की तरह कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा भंगी चमार की तरह हाथ में कड़ा नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह हाथ में धागा नहीं बांधता। उसने कहा हजरत ये अजमेर का धागा है। मैंने कहा बे पगला, ये अजमेर का धागा हो या मदीने का धागा हो, तुम गले में तावीज तो बना सकते हो, तबर्रुक के तौर पर घर में तो रख सकते हो, लेकिन हाथ में बांधना नाजायज है, क्योंकि ये काफिरों का तरीका है। जोर से बोलो, ये काफिरों का तरीका है। और मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से तशब्बुह इख्तियार करे वो भी उन्हीं में से है। इसलिए मुसलमान बनो और अपनी मुसलमानियत को बदनाम मत करो। सुन्नी बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो और सच्चे पक्के मुसलमान बनो। इजाजत है तो एक आयत सुनाऊं, सुनिए, बच्चे को बैठाइए। आपका कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही बुलंद रहोगे, इज्जत वाले रहोगे, मर्तबे वाले रहोगे, ये कुर्सी तुम ही को मिलेगी। शर्त ये है कि तुम पक्के ईमान वाले बन के रहो। पुख्ता ईमान तुम्हारा अगर रहेगा तो कुर्सी तुम्हारी है, इज्जत तुम्हारी है, मर्तबा तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुमने अपने ईमान को बिगाड़ा तो फिर तुम जलील हो जाओगे, रुस्वा हो जाओगे। आज भी मुसलमान अगर चाहता है कि हमको इज्जत मिले तो अपना ईमान सही रखे, अकीदा सही रखे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके। ये बात चली है तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुसलमान बनकर रहिए, इज्जत के साथ रहिए। आप इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाता हूं। बच्चे को पकड़ के बैठाइए, इजाजत है? ये बताओ कि मेरी तकरीर बोझ तो नहीं लग रही है? अरे बोलो, बोझ तो नहीं मालूम हो रही है? अगर बोझ मालूम हो रही है तो खत्म कर दो। नहीं, बहुत अच्छा पैगाम है। अरे बोलिए, बोझ तो नहीं मालूम हो रही है? हजरत इजाजत है? बोझ अगर मालूम हो रही है तो तकरीर खत्म कर दूं। बोझ तो नहीं मालूम हो रही है? जबरदस्ती नहीं। इधर देखिए, शायर लोग आते जाते हैं, नकीब लोग आते जाते हैं, चूंकि वो बेचारे बहुत टाइम आपको देते हैं तो उनको भी तो पेशाब की जरूरत है, इस्तिंजा की जरूरत है। और कभी कभी ऐसा भी होता है शायर लोग 3 बार खाना खाते हैं। एक मर्तबा जब आते हैं तब
दूसरी मर्तबा स्टेज पर आते हैं तब, और तीसरी मर्तबा पढ़ लेते हैं तब। अब आप बताइए, तो कुछ लोग 3 बार खाते हैं, तो जिनको 3 बार खाना है वो 3 बार जाएंगे, और जिनको 1 मर्तबा खाना है वो 1 मर्तबा जाएंगे। तो बिल्कुल आप अदब से बैठिए, इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार एक हदीस सुनाऊं। इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं है? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोरोना के बाद, अरे बोलो, 3 साल के बाद मैं आया हूं। बैठिए जनाब सैफ साहब, जा रहे हैं? अल्लाह, इधर देखिए, सैफ साहब को अभी सुनना आपको, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। कोरोना के बाद से, मैं बोलिए कोरोना से पहले तो आया, लेकिन कोरोना के बाद आपके इस क्षेत्र में बोलिए पहली बार आया हूं, लगभग 2 या 3 साल के बाद। तो अब आप बताओ, कहीं फिर कोरोना आ गया तो मौलाना रब्बानी फिर 3 साल के बाद आएंगे। तो अब आप बताइए, कम से कम आप ख्याल रखो, आए हो तो दिल से सुनो, हमारे बच्चों को सही से बैठाओ, और इस अंदाज में बैठो कि नबी की महफिल में हो। इस अंदाज में मत बैठो कि समधी के घर में हो या नानी अम्मा के घर में हो। बिल्कुल अदब से बैठो। इजाजत है तो मैं बहुत शानदार हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनना। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात हुन्ना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम अज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। बहुत शानदार हदीस। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी है, कितनी चीजें, ध्यान से सुनो, 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब के पैसे से रिश्वत खाना, किसी मुसलमान से रिश्वत लेना। चौथा नंबर गरीबों की जमीन पर उसके पैसे पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को छीन कर खाना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। और सातवां नंबर किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, जादू से तौबा करो, कत्लो गारत से तौबा करो। और इधर देखो, नबी फरमाते हैं किसी पर इल्जाम लगाने से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। सुभान अल्लाह। इजाजत है? जी जी बिल्कुल है। अरे जोर से बोलो, इजाजत है? आप लोग अभी बैठकर सुनिए, मौलाना रब्बानी आपका बोल रहा है। अगर आपने दिल से नहीं सुना, आजकल लोग किस्से कहानी वाली तकरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे बोलो। और हम जैसा मौलवी, बच्चे को बैठाओ, हम जैसे मौलवी खून पसीना बहाकर बोले, तकरीर की कमी नहीं, मौजू की कमी नहीं। तुम जिस मौजू पर कहते उसी मौजू पर तकरीर होती। लेकिन मेरा मकसद यह होता है कि अवाम कुछ लेकर जाए, अवाम को कुछ मिले। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 3। इधर देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। आज का मुसलमान ये सोचता है, अरे चलो जो करना है कर लो, क्या होगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। अरे बोलो, लोग कहते हैं कि नहीं? उनके दिल में ये है
आज जवान डांस करता है, नाच करता है, बोलो गाने सुनता है, नमाज नहीं पढ़ता, उसके दिल में यह आता है मौज मस्ती करो, हमारा कौन क्या कर लेगा। अरे बोलो आज के दौर में ये लोगों का मिजाज हो गया है। लेकिन मेरे बच्चों, अल्लाह का खौफ, इधर देखो, अल्लाह के खौफ से बेखौफ मत रहना। जोर से बोलो, अल्लाह के खौफ से बेखौफ मत रहना। जो अल्लाह ताला के खौफ से बेखौफ हुआ, या तो वो मरने से पहले गुमराह होकर मरेगा, या तो वो काफिर की मौत मरेगा। जोर से बोलो, जो अल्लाह के खौफ से बेखौफ हुआ, या तो वो मरने से पहले गुमराह होकर मरेगा, या तो वो काफिर की मौत मरेगा। तुम चाहते हो कि हमारा खात्मा बिल खैर हो, ईमान पर मौत हो, तो हर वक्त अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह से डरो, नमाज की पाबंदी करो, शिर्क से तौबा करो, जादू सिफली से तौबा करो, मुसलमान के बारे में गलत इल्जाम मत लगाओ जब तक सबूते शरई मौजूद ना हो। अरे बोलो इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, आप लोग क्या समझते हैं? इधर देखिए, इधर देखिए। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। अपने किसी बंदे को उसकी गलती पर फौरन सजा नहीं देता। जोर से बोलो, अल्लाह ताला किसी भी बंदे को उसकी गलती पर फौरन सजा, जोर से बोलो, नहीं देता। ऐसा नहीं है कि वो कादिर नहीं है, वो कादिर मुतलक है। वो चाहे तो आसमान तोड़ कर गिरा दे, वो चाहे तो जलजला पैदा कर दे, वो चाहे तो जो चाहे आप पर अजाब मुसल्लत कर दे, लेकिन वो बड़ा रहीम व करीम है। किसी भी मुजरिम को, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, उसको बोलो सुधरने का मौका देता है। जोर से बोलो, उसको तौबा करने का मौका देता है। बोलो, अल्लाह ताला जब किसी को सजा देना चाहता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बम की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलो तोप की जरूरत नहीं पड़ती, किसी बारूद की जरूरत नहीं पड़ती। इधर देखो, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। हाथ उठाकर बोलो, आसमान से लेकर जमीन तक जितनी चीजें हैं, जोर से बोलो, ये सारी मखलूक अल्लाह की क्या है? जोर से बोलो, फौज है, फौज। अल्लाह ताला जब किसी को हिलाक करना चाहता है तो अपनी किसी भी फौज को भेज करके उसे हिलाक कर देता है। अल्लाह ताला जब किसी को हिलाक करना चाहता है तो एक छोटा सा डेंगू मच्छर भेज देता है जो हिलाक कर देता है। तो अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, वो जल्दी किसी को सजा नहीं देता, और अगर सजा देता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, बम बारूद की जरूरत नहीं है। आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। अल्लाह जिसे चाहे बोलो हुक्म दे और वो आप पर सजा बनकर मुसल्लत हो जाए। चाहे वो डेंगू मच्छर को भेज दे, चाहे आपके घर में बिच्छू को भेज दे, चाहे आपके घर में सांप को भेज दे, चाहे कोरोना जैसी बीमारी को भेज दे, जोर से बोलो, चाहे किसी काफिर को आप पर मुसल्लत कर दे, ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला जब किसी को सजा देना चाहता है तो अपनी किसी भी फौज को उस पर मुसल्लत फरमा देता है। इजाजत दीजिए तो एक बहुत अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? फिर हदीस सुनाऊंगा, लेकिन आगे पीछे वाले ये बताओ कि मेरी जबान समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं, अरे जोर से बोलो, बहुत स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूं। अगर कह दो तो और थोड़ा ठहर ठहर कर बोलूं। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, बहुत शानदार वाकया सुनिए। सैयदना फारूक आजम के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको पकड़ के लाया गया? जोर से बोलिए, जोर से बोलो। एक चोर को फारूक आजम के दरबार में, गौर से सुनिए, पकड़ के लाया गया। सबूते शरई के बाद, गौर से सुनिए, सबूते शरई के बाद फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटो। क्या फरमाया? जल्दी बोलो। फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटो। इस्लाम में चोर की सजा क्या है? जल्दी बोलो। हाथ काटना। पहली चोरी हो तो बोलो ये दायां हाथ, इधर देखिए। फिर उसके बाद इस्लाम का कानून है, फिर बायां हाथ, फिर दायां पांव, ऐसे मेरी तरफ देखिए। कहने का मतलब यह है, गौर से सुनिए, जैसे चोर को पकड़ के लाया गया, फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटो। उलमा सुनिए, इसका हाथ काटो। तो फारूक आजम ने, इधर देखिए, चोर ने कहा हुजूर मैंने पहली मर्तबा चोरी की है,
मेरी गलती को माफ कर दिया जाए। मैं माफी मांगता हूं, आज से वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तो फारूक आजम ने क्या कहा जानते हैं? फारूक आजम ने फरमाया, ऐ चोर, तू झूठा है, मक्कार है, ढोंगी है, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, अपने किसी भी बंदे को पहली बार जब वो गुनाह करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं करता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको होश में आने का मौका देता है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। लेकिन जब होश में नहीं आता, गुनाह पे गुनाह करता है, तब अल्लाह ताला अपनी रस्सी को खींचता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, फिर अल्लाह की गिरफ्त इतनी सख्त होती है कि दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। ऐ चोर, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, सैकड़ों बार चोरी की है, तब तुझको मेरे दरबार में सजा के लिए पेश किया गया है। चोर ने कहा, हाँ हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैं तौबा करता हूं, मैंने सैकड़ों बार चोरी की, आज तक पकड़ा नहीं गया, आज पहली मर्तबा पकड़ा गया हूं। फारूक आजम ने फरमाया कि जब तुम्हारा गुनाह सर के ऊपर चला गया, अल्लाह ने अपनी गिरफ्त को सख्त बना दी और तुम्हें पेश कर दिया गया जल्लाद के पास, ताकि तुम्हें सजा दी जाए। तो याद रखो, कोई ये ना सोचे कि आज हम डांस कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, नाच कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, मर्डर कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, चोरी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, रिश्वत खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अबे पगला, तुमको होश नहीं है? कान खोल कर सुन ले, जब किसी का गुनाह सर से ऊपर भागता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। इधर देखिए, तौबा करो, होश में रहो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। ये सब बातें चली तो मैंने कह दिया है, जहां रहो मोमिन बनकर रहो, मुसलमान बनकर रहो, बुजुर्गों के सच्चे पक्के गुलाम बनकर रहो। अब इजाजत दो तो मैं आपको एक छोटी हदीस सुनाकर बुजुर्गों की जिंदगी बयान करना चाहता हूं। इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप नाराज हो रहे हैं। नाराज तो नहीं हो रहे हैं? ये बच्चे को बैठाइए। सैफ साहब पढ़ रहे थे तो नोट उछाल रहे थे। इधर देखिए, आजकल लोग नोट उछालते नहीं है, स्टाइल मारते। अरे बोलो, आजकल नोट लोग देते नहीं है, स्टाइल मारते हैं। इधर देखिए, शेर समझे या ना समझे, बस लेके जेब में आया 1000 रुपया तो उसको उड़ा देना है, चाहे शेर समझ में आए या ना समझे। मेरी तरफ देखो, जलसे की कदर करो, मेरी तरफ देखो, आप इनाम दो, मना नहीं है, लेकिन अगर समझ कर दे रहे हो, इश्क मुस्तफा में दे रहे हो, नाते रसूल सुनकर अगर जो बात आपको दिल में लग रही है, अगर आप दे रहे हो तो माशाअल्लाह सवाब ही सवाब है। अरे जोर से बोलो, सवाब ही सवाब है। और अगर ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए, अरे बोलो, अपना वीडियो में नाम आने के लिए दे रहे हो, तब तो आप समझो कि फरिश्तों की लाठी कयामत में पड़ेगी। अरे जोर से बोलो, फरिश्तों की लाठी पड़ेगी। आपसे फरिश्ता पूछेगा, इतना पैसा लाए कहां से थे? फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो मैं आपको एक और छोटी हदीस सुनाऊं, फिर बुजुर्गों की जिंदगी बताऊं, फिर गौसे आजम का मर्तबा, बुजुर्गों का मर्तबा, फिर उसके बाद बुजुर्गाने दीन कब्र में जिंदा हैं। बस इतनी बात पर तकरीर खत्म। आप घबराइए नहीं, जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। हजरत अल्लामा मुफ्ती जाकिर साहब आप जा सकते हैं, चूंकि मदरसा वाले हैं। अरे बोलिए, हजरत मदरसा वाले हैं, हजरत को मदरसे में भी बैठना है, हाजिरी भी देनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है। हम लोग तो आजाद आदमी है। इजाजत है तो मैं सारा मजमा बाबू लोग ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट और मेरी तकरीर सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरम मिनहा शरबत मा। बहुत शानदार हदीस, ध्यान से सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, अगर ये दुनिया, जोर से बोलो, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर हैसियत रखती तो अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक कतरा तक नहीं देता, पानी का एक बूंद तक नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, जितने बेईमान होते सब प्यास से मर जाते, जितने गुंडे होते सब प्यास से मर जाते। अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है। इधर देखिए, आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, जोर से बोलो, आप समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते हैं चांद और सूरज बहुत बड़ा है, आप समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं। आप हजरत को जाने दो, मेरी तरफ देखो। आप लोग मेरी तकरीर सुनने आए हो, मैंने हजरत को इजाजत दिया, बहुत देर से बैठे हुए थे, लेकिन आप लोग बैठिए, हजरत लोग बैठिए, मेरी तरफ देखिए। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। मेरी तरफ देखो। आप लोग समझते हो आसमान बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हो जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हो चांद और सूरज बहुत बड़े हैं, आप लोग समझते हो जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हो दरिया बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हो समंदर बहुत बड़ा है। यह आपका धोखा है, यह आपके नजदीक बड़े हैं, मगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अरे जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अच्छा ये बताओ, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? जोर से बोलो। हाथी से बड़ा के छोटा? अरे जोर से बोलो, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? हाथी से बड़ा के छोटा? जोर से बोलो। ये लड़का बोल रहा हाथी से छोटा होता है। अरे मैंने सुना है कि आपके इलाके में मच्छर का पर हाथी से बड़ा होता है, क्या सही है? अरे जोर से बोलो, क्या सही है? बोलो चाचा, सही तो नहीं है, गलत है। इधर देखिए, हाथी का पर, इधर देखिए, मच्छर का पर कितना छोटा कि जमीन पर गिर जाए तो जल्दी आप तलाश ना कर सके। अरे जोर से बोलो, आप जमीन पर गिर जाए तो तलाश ना कर सके। नबी फरमाते हैं कि इस दुनिया के लिए तुम लोग मरते हो, अपना ईमान बर्बाद कर लेते हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के छोटे से पर के बराबर भी नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, एक बूंद भी नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते। आगे सुनिए हजरात, मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। जोर से बोलो, अल्लाह किसी को वली बनाता है, जोर से बोलो, जिसको वली बनाता है उसे दुनिया, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, उसे दुनिया। अल्लाह जिसको वली बनाता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया, और जिसको बोलो देता भी है तो किसके लिए देता है? अपनी रजा के लिए। हाथ उठाकर बोलो, किसके लिए? अपनी रजा के लिए। गौर से सुनिए, इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी से चले, इसलिए नहीं देता कि टाटा बिरला फैक्ट्री खोले, इसलिए नहीं देता कि बहुत बड़ा कारखाना खोले। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है कि ताकि मेरी मखलूक पर खर्च करे, मेरे रास्ते में खर्च करे, मेरे दीन पर खर्च करे, मेरे गरीब बंदों पर खर्च करे, अपने गरीब पड़ोसियों पर खर्च करे, अपने बच्चे और बीवी और माँ बहनों का हक भी अदा करे। मेरी तरफ देखिए हजरात, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी देखिए। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो जंगलों में घूमता है, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो सड़कों पर पागलों की तरह घूमता है। ये धोखा है, धोखा, फरेब है, फरेब। इसका नाम वली नहीं है। वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं। जल्दी बोलो, वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं।
या और बात है कि हम वलियों को पहचान नहीं पाते, बुजुर्गान दीन को पहचान नहीं पाते। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करो। तकरीर खत्म करूं? अरे बोलो खत्म करूं, जबरदस्ती नहीं। मौलाना रब्बानी को डेली बोलना है। इधर देखिए, आप लोग समझिए, ये मत समझिए मैं तो आपके लिए बोल रहा हूं, वरना कह दो अभी तकरीर खत्म कर दूं। मैंने चंद मौलाना को इजाजत दी, सब मौलाना को इजाजत नहीं दी। आप छोड़कर भागोगे तो बोलो मेरा हौसला पस्त हो जाएगा। अभी तो 1:05 हुए, आपका जलसा 2-2:30 बजे तक चलना है। आपने मुझसे कहा था, तो बर्दाश्त करोगे तभी तो बोलूंगा। और आप लोग सोचोगे कि बस आगे पेशाब करे, इतना कमजोर हो गए कि जल्दी जल्दी पेशाब लगने की जरूरत पेश आ गई। अगर ऐसी जरूरत है तो इलाज कराओ। अरे जोर से बोलो, अगर ऐसी जरूरत है तो इलाज कराओ, न तो जलसे में बोतल लेकर बैठो। अरे जोर से बोलो, अगर ऐसी जरूरत हो कि हर आधा घंटा पर तुमको पेशाब लगे तो या तो डॉक्टर को दिखाओ, और पैसा नहीं है तो बोतल लेकर बैठो। बात समझ में आ रही है? बर्दाश्त करो, मेरे तकरीर की कदर करो। और इधर देखो, दिल से सुनो, आप मेरी तरफ देखो, मैं क्या अर्ज कर रहा था। इधर देखिए, बुजुर्गान दीन, वली किसको कहते हैं? इधर देखिए, वली भी हमारे बीच रहते हैं। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अल्लाह को पहचानना बहुत आसान है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह को पहचानना बहुत आसान है, मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह को पहचानना आसान, मगर वली को पहचानना, जोर से बोलो, बहुत मुश्किल काम है। आसमान देखा, आपने अल्लाह को पहचान लिया। जमीन देखा, आपने अल्लाह को पहचान लिया। पेड़ पौधों को देखा, आपने अल्लाह को पहचान लिया। बागात देखे, आपने अल्लाह को पहचान लिया। दरिया समंदर को देखा, आपने अल्लाह को पहचान लिया। आपने अपने आप को देखा, अल्लाह को पहचान लिया। क्यों? अल्लाह, बोलो, आपका पैदा होना ये अल्लाह के, बोलो, अल्लाह के वजूद की दलील है। जोर से बोलो, अगर परवरदिगार आलम आपको पैदा ना किया होता तो आप पैदा ना होते। तो आपने अपने आप को देखा, आसमान जमीन को देखा, किसी भी चीज को देखा, अल्लाह को पहचान लिया। मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। वली आपके साथ सो रहा है, वली आपके साथ खा रहा है, वली आपके साथ चल रहा है, वली आपके दस्तरखान पर बैठा है, वली आपसे बातचीत कर रहा है। आप पहचान नहीं रहे हैं कि वली है कि नहीं। इधर देखो, वलियों की पहचान क्या है वो मैं आपसे बताना चाहता हूं। गौर से सुनिए, जो वली होगा, इधर देखो, जो वली होगा वो उनका वलियों की पहचान क्या है? इधर देखो, वलियों की पहचान ये है कि जिनका चेहरा देखने के बाद अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह की याद आए, जिनका किरदार कैरेक्टर देखने के बाद अल्लाह रसूल की याद आए, जिनकी गुफ्तार सुनने के बाद अल्लाह रसूल की याद आए, और जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद सोने का भाव समझ में आए, जिसकी गुफ्तगू सुनने के बाद, इधर देखो, चांदी का भाव समझ में आए, जिसकी गुफ्तगू सुनने के बाद टाटा बिरला की याद आए, तो समझ लो वो वली नहीं है। वली उसको कहते हैं, इधर देख, जिसका चेहरा देखकर अल्लाह रसूल की याद आए, जिनका किरदार देखकर अल्लाह रसूल की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनकर अल्लाह रसूल की याद आए, जिनके, बोलो, जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा देखकर अल्लाह रसूल की याद आए, इसका नाम वली है। और जिसकी गुफ्तगू सुनकर मार्केट की याद आए, जिसकी गुफ्तगू सुनकर सोना चांदी की याद आए, जिसकी गुफ्तगू सुनकर टाटा फैक्ट्री खोलने की याद आए, तो समझ लो वो वली नहीं है, वो दुनियादार है, जो तुमको धोखा दे रहा है, जो तुमको झांसे में ले रहा है, जो तुमको फरेब दे रहा है। इसलिए होशियार रहो। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जिसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खाना शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी जिंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, ये है अल्लाह का वली, और ये वलियों की पहचान है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर लाइन से हदीस सुनाऊंगा। लेकिन इधर देखिए, लगता है आप लोग मुझसे नाराज हो रहे हैं। अरे बोलो, नाराज तो नहीं हो रहे हैं? अरे बोलो, नाराज तो नहीं हो रहे हैं? इधर देखिए, आप लोग समझते हैं, इधर देखिए,
आप लोग चुपचाप से बैठिए, जलसा आप किए हैं, मैं बहुत खुश हूं। इधर देखिए, हमें शिकायत मिली कि इस गांव में पहली मर्तबा जलसा हुआ है। तो पहली मर्तबा जलसा नहीं बल्कि शरीयत का चांद निकला है। अरे जोर से बोलो, ये जलसा है बल्कि शरीयत का चांद। आपने मौलाना रब्बानी को बुलाया, मुफ्ती जाकिर साहब को बुलाया, इलाके के बड़े बड़े उलमा को बुलाया, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर को बुलाया। ये आपका मुकद्दर है। आए हमारे बच्चों, पैसे खर्च करना हो मदरसों में खर्च करो, पैसे खर्च करना हो मस्जिद में खर्च करो, पैसे खर्च करना हो गरीब पड़ोसियों पे खर्च करो, पैसे खर्च करना हो गरीब के बच्चियों की शादी में खर्च करो, पैसे खर्च करना हो यतीम और लाचार मजबूरों पर खर्च करो, पैसे खर्च करना हो तो नाते रसूल सुनकर करो, पैसे खर्च करना हो अपने उलमा पर करो, अपने बच्चों पर करो, शराब पर मत करो, जुआ सट्टा के पीछे पैसे मत खर्च करो। कसम खुदा, जो शरीयत के मुताबिक पैसा खर्च करेगा वो आबाद रहेगा, और जो शैतानी अमल के मुताबिक पैसा खर्च करेगा वो बर्बाद रहेगा। इसलिए आबाद होना चाहते हो तो बोलो अच्छी जिंदगी गुजारो, खून पसीने के पैसे की कदर करो। एक वाकया सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाओ, सारे लोग हाथ उठाओ। अब हाथ ऐसे उठाकर छोड़िएगा नहीं, कम से कम 1 मिनट हाथ उठाए रखिए। 1 मिनट घड़ी देखिए। कोई गिराएगा नहीं। अब चलिए, जल्दी रख दी, 1 मिनट हो गया। मैंने हाथ इसलिए उठवाया ताकि आपकी सुस्ती दूर हो जाए। जोर से बोलो, सुस्ती। और साथ ही साथ इधर देखिए, मच्छर जो बगल में बैठा हुआ है वो भी भाग जाए। इसलिए कि मच्छर उसी वक्त आप पर हमला करता है जब आप सुस्त होते हैं। और बोलो, जैसे आपकी आंख लगी मच्छर का हाथ टप। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि मच्छर जब आता है तो गुनगुनाते आता है। अरे जोर से, शायर भी ऐसा नहीं गुनगुना सकता जैसा मच्छर गुनगुनाता है। लेकिन फिर भी आप इधर देखिए, होश में नहीं रहते, वो गुनगुना कर आता है कि होश में रहो, मैं आ रहा हूं। लेकिन फिर भी आपका सर झुकाए हुए आया, मच्छर कहा टप। जब कहा टप तब आंख खुली। अब आप बताइए, तो हाथ उठाकर इधर देखिए, आप सुस्ती दूर कर चुके हैं। एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाकर फिर हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? आपका जलसा 2 बजे तक चलेगा, और कोई मायूस नहीं होना। यह मत समझना कि जलसे के बाद कुछ नहीं मिलेगा। लड्डू मिलेगा, लड्डू। हर जोर से बोलो, अगर कमेटी के बच्चों ने लड्डू नहीं मंगवाया है तो मौलाना रब्बानी मंगा लेगा। लेकिन आप बैठिए, हाफिज मेराज साहब कहां? अरे आगे आइए। ये हाफिज मेराज साहब है, आपने लड्डू मंगवाया कि नहीं? ओ सुभान अल्लाह। तो हजरत, अरे भाई क्या मंगवाया? मुंह से बोलती। कोरमा। कोरमा। अरे वाह, कोरमा। मैं समझ रहा था कोरमा। अरे चाहे खोरमा हो चाहे कोरमा, कुछ तो है। अरे बोलो, कुछ तो है। आप बिल्कुल अदब से बैठिए। एक वाकया सुनिए, बहुत शानदार। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बच्चे को बैठाइए। ये दोनों छोकरा ऐसे भाग रहा है जैसे चोर चोरी करके भागता है। इसको सही से बैठाओ। इधर देखिए, 2 बुजुर्ग थे, दोनों बुजुर्ग में इधर देखिए बड़ी गहरी दोस्ती थी। ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, बहुत गहरी दोस्ती थी 2 बुजुर्ग में। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते। जोर से बोलो, एक बुजुर्ग। अरे जोर से बोलो, एक बुजुर्ग दरिया, और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार। गौर से सुनिए, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा बहुत शानदार टेस्टी खीर बनाई। क्या बनाई? खीर, अपने हाथ से। खीर बनाने के बाद इधर देखिए, जब खीर बन गई तो खा लिया। खाने के बाद एक प्लेट में, मिट्टी के बर्तन में, इधर देखिए, आपने खीर निकालकर अलग कर दिया मिट्टी के बर्तन में। जब आप खा चुके तो अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ।
मैंने तो खीर खा ली है। हाफिज साहब बोलिए नहीं, मैंने तो खीर खा ली है, लेकिन है अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, ये खीर जो मिट्टी के बर्तन में है ये मेरे दोस्त के लिए है, दरिया उस पार जाओ, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उसको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। गौर से सुनिए, ये किसने कहा? हजरत ने बोलो, अल्लाह के वली ने, बुजुर्ग ने अपने मुरीद से कहा। किससे कहा? जोर से बोलो, अपने मुरीद से। तो मुरीद ने क्या कहा? सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्ला है, आखिर दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? दरिया के किनारे जाना खीर लेकर, तो दरिया से ये कहना है, दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे इतना कहोगे, हंसिए नहीं, ये हंसने का वक्त नहीं, रोने का। मौलाना रब्बानी आपका पूरे भारत का मौलाना है। हम जैसे मौलवी का मोबाइल 11 बजे के बाद स्विच ऑफ, लेकिन और लोगों का मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है, न जाने कहां कहां से फोन आ रहा। भाई कम से कम जलसे में तो मोबाइल का स्विच ऑफ होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। स्टेज पर खासकर बोलो इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, 15-20 मिनट और बर्दाश्त करो, सुनना है सुन लो। उस बुजुर्ग ने अपने मुरीद से क्या कहा? जोर से बोलो। कहा, बेटा दरिया किनारे जाओ, और दरिया किनारे जाकर दरिया से क्या कहना? किससे कहना? दरिया से, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। यह आदमी जैसे सुना मुरीद तो बड़ा परेशान, कहा, या अल्लाह हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं, और ऐसा कह रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन अल्लाह वाले का हुक्म था, दरिया के किनारे पहुंच गया। कहे, दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी दीवार की तरह दोनों किनारे में बोलो छट गया, और दीवार बनकर हायल हो गया, बीच में रास्ता बना, ये उस पार चला गया। जैसे उस पार गया तो देखा एक दुबला पतला कंबल पोश अल्लाह का वली सर झुकाकर बैठा हुआ है। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, क्या बात है, कहां से आए हो? कहा, सरकार मुझको डांटिए मत, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने मुझको भेजा है, आपको सलाम कहलवाया है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा, आपके लिए खीर बनाकर भेजा, मैं खुद से नहीं आया हूं। जानते हैं, हजरत ने जैसे दोस्त का नाम सुना और सलाम सुना और खीर का नाम सुना कि दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, आपने फरमाया बैठ जाओ। वो बैठ गया, आपने बिस्मिल्लाह किया, जल्दी जल्दी सुनिए, बस 15 मिनट की बात है। आपने बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई, खीर खाने के बाद इधर देखिए, मुरीद से कहा, जो दीवाना खीर लेकर गया था उससे कहा, जाओ अब मैं खा चुका हूं, जाओ इजाजत है। क्या कहा? अब मैं खीर खा चुका हूं, जाओ इजाजत है। वो दीवाना नौजवान कहने लगा, सरकार उधर से तो आ गया, मगर इधर से जाऊं कैसे? सरकार दरिया लबालब है, पानी भरा हुआ है, बरसात का मौसम है, बाढ़ का मौसम है, हजरत न तो कश्ती है न मल्लाह, उधर से तो आ गया। काश हजरत ने पूछा उधर से कैसे आया था,
कहा हजरत आपके दोस्त ने मुझसे कहा था कि जब दरिया के पास पहुंचना तो दरिया से बुलंद आवाज से कहना है, दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे मैंने हजरत की बात दरिया से कही, दरिया का पानी दीवार की तरह खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, मैं आपके पास आ गया। जैसे हजरत ने सुना तो हजरत बहुत तेज मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद क्या कहा सुनिए, बड़ी मजेदार बात है, गौर से सुनिए। हजरत ने कहा, अरे बेटा सुन लो, अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? 20 नहीं। ये वाकया जो मैं पेश कर रहा हूं ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आला हजरत सरकार आला हजरत ने मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93, बोलो, ये सरकार आला हजरत ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया। ध्यान से सुनिए, जैसे ये आदमी सुना, ध्यान से सुनिए, जैसे ये आदमी सुना, जवान सुना, मुरीद सुना, हजरत ने कहा, जाइए माशाल्लाह, हजरत ने कहा, गौर से सुनिए, हजरत ने जैसे कहा कि जाओ दरिया से कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया। यह आदमी जैसे सुना तो बहुत परेशान, कहा या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो मानने की है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने तो मेरे सामने गजब कर दिया, खीर खाए, अभी अभी खीर खाए और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर मामला क्या है? बात तो समझ में नहीं आई, मगर अदबन कुछ पूछा नहीं। जोर से बोलो, अदबन कुछ पूछा नहीं। जानते थे कि अल्लाह के वली ने कहा है कुछ न कुछ हिकमत जरूर होगी। आप चले गए दरिया के किनारे, दरिया से कहा, है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी दीवार की तरह खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा गया वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, क्यों बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा बेटा परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है। ऐ बेटा सुन लो, न तो आज तक मैंने कोई काम अपने नफ्स के लिए किया, न उसने कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने आज तक जो कुछ भी किया है वो सब अल्लाह की मोहब्बत में किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, जो नफ्स का गुलाम होता है वो हर काम अपने लिए करता है, और नफ्स को जो अपना गुलाम बना लेता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नीयत से खाई कि कुछ बदन में ताकत आ जाए, ताकि हम जम के अल्लाह की इबादत करें, जम के अल्लाह को सजदा करें। तो मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। कुरान की आयत सुनिए, फिर हदीस सुनाता हूं। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोज
रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो तो नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। जो भी नेक काम करो अल्लाह की मोहब्बत में करो। जिंदगी गुजारो अल्लाह के लिए गुजारो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे। बात समझ में आई? और जोर से बोलो समझ में आई? ये बच्चा इसे हजरत सही से बैठो। अरे सो रहे हैं, 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद छुट्टी। अरे बोलो, छुट्टी ही नहीं मेरी आपसे कुट्टी। अरे बोलो इजाजत है? लगता है आप लोग नाराज हो रहे हैं। चचा मियाँ माशाअल्लाह, ये जितने बुजुर्ग हैं सब बैठे हुए हैं, और ये जितना छोकरा पैसा लुटा रहा था सब भाग गया। इधर देखिए, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं। आप देखेंगे शुरू शुरू में बड़ी भीड़, तो आप भीड़ देखकर समझ गए कि सब जलसा सुनने आया नहीं। कुछ लोग गुब्बारा खरीदने आए, कुछ लोग जिलेबी खरीदने आए, और कुछ लोग नानी अम्मा के घर मुर्गा खाने आए, और कुछ लोग समधी से बात करने आए हैं, और कुछ लोग, बोलो जोर से बोलो, बोलो, कुछ लोग अपने ससुराल आए हैं। तो हर आदमी की नीयत अलग अलग है। और कुछ नबी के दीवाने जलसे में आए, तो जो नबी के दीवाने हैं वो अभी तक बैठे हैं, और जो आए थे मुर्गा खाने वो खाकर सो गए, और जो समधी से बात करने आए थे तो समधी पूरब वो उत्तर घूमकर सो गए। अरे बोलो है कि नहीं? तो जलसे में हर तरह के लोग होते हैं। बच्चे को बैठाइए, बच्चे को बैठाइए। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि वलियों का मर्तबा क्या है। अरे बोलो, फिर गौसे आजम का मर्तबा क्या है, फिर अल्लाह के वली मजार में जिंदा है कि नहीं। इजाजत दीजिए, बस आपकी तकरीर इधर देखिए। अभी मैंने बहुत लंबी तकरीर नहीं किया, अभी तो 1:25 है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जोर से बोलो घड़ी है। अरे जोर से बोलो घड़ी है। अरे घड़ी नहीं, अंगूठी। इधर देखिए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, अब मेरी घड़ी आपका चेहरा है। अरे जोर से बोलो। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, और जब देखता हूं मुंह में मच्छर घुसने लगा तो समझ लेता हूं कि घड़ी बंद हो रही है। तो आप लोग जरा सा होश में रहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस सुनाओ। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे को बैठाइए, 2 मिनट और बैठो, 15 मिनट और बर्दाश्त करो, इस्तिंजा बर्दाश्त करो बाबू। हदीस शरीफ सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्द अव्वल, बाबू जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला दाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा अफ़्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समाहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी यबसरु बिही व रिजलहु लती यमशी बिहा व यदहु लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लौ हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों से अदावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे,
करे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों से अदावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। रब फरमाता है कि मैं जिसको वली बना लेता हूं, मैं जिसको दोस्त बना लेता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बच्चा, अल्लाह क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ? क्या उम्र है? तुमको बोल रहा हूं, आपको आपको अरे आपको, हाँ क्या उम्र है? हाँ? अल्लाह, 22 साल में पाऊं कभी? हाँ? बेटा इधर देखो, जिंदगी अच्छी गुजारो। जब 22 साल में ऐठन हो रही है तो डबल कर दो, 44 साल में ऐठ जाओगे। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? हंसिए नहीं, ये आप लोग जलसा को इधर देखिए, बैठिए चुपचाप से, इजाजत है। आज मेरी तकरीर सिर्फ आप लोगों के मिजाज के मुताबिक, आप लोग जैसा माहौल बनाए क्या करें। अगर मैं इस तरह नहीं बोलूंगा तो आप लोगों को ऐसी नींद आएगी कि पाकिट बीमारी हो जाएगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को होश में रखा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। हाथ उठाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। इधर देखो, नबी ने क्या कहा, नबी ने क्या फरमाया? जो हदीस मैंने आपको सुनाई, मिशकात शरीफ पेज नंबर 197। कितना हुआ? 100। और बोलो 197। नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, बगावत रखे, उनको गालियां दे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। इस हदीस से मालूम हुआ कि वलियों का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। जो वली से बगावत रखे, गोया वो अल्लाह से बगावत रखता है, और जो अल्लाह से बगावत रखे, अल्लाह फरमाता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। और अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे, बोलो वो जन्नती है या जहन्नमी? अरे जोर से बोल, वो जहन्नमी है। इसलिए होश में रहो। उन बेईमानों से कहो कि तुमको गाली देना है, चोरों को गाली दो, शराबी को गाली दो, आतंकवादी को गाली दो, लेकिन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से अकीदत रखो। उनको गाली देना, उनको बुरा भला कहना, अपनी आकबत खराब करना है। लेकिन कुछ बेईमान लोग चौक चौराहा पर जाकर, इधर देखिए, किसी शराबी के खिलाफ नहीं बोलते, जुआरी के खिलाफ नहीं बोलते, चोर डकैत के खिलाफ नहीं बोलते, गौसे आजम के खिलाफ बोलते हैं, गरीब नवाज के खिलाफ बोलते हैं, मखदूमे कछौचवी के खिलाफ बोलते हैं, मखदूमे पंडवी के खिलाफ बोलते हैं, सरकार आला हजरत और दिगर बुजुर्गान दीन के खिलाफ बोलते हैं। इनसे कहिए होश में आओ। अभी तुमने हदीस सुनी कि जो अल्लाह के वलियों से बगावत रखे, अल्लाह उससे ऐलाने जंग करता है। तो तौबा करो, होश में आओ, और सुन्नी बनकर रहो, मुसलमान बनकर रहो, बेईमान मत बनो। बातें करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आगे चलिए, ये तो आम वलियों का मर्तबा है। अरे जोर से बोलो, जो अभी मैंने हदीस सुनाई, ये तो आम वलियों का मर्तबा है। लेकिन सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है? ध्यान से सुनिए, शायद आपको यह सुनने का मौका मिलेगा। सही से बैठो। गौसे आजम का मर्तबा क्या है? इधर देखो हजरात, इधर देखिए। ऐसे तो हर जमाने में गौस रहेंगे, बगैर गौस के ये दुनिया चल नहीं सकती। इधर देखिए, कुदरत का एक जाहिरी निजाम है और एक बातनी निजाम है।
जाहिरी निजाम क्या है, इस कुर्सी पर बोलो कोई और बैठा है, और बातनी निजाम कुछ और है। बातनी निजाम इधर देखिए, जो जिस जमाने का गौस होता है, अल्लाह उसके कब्जे में उस इलाके का बातनी निजाम देता है। मेरी तरफ देखिए, सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया के गौस है, सारे वलियों के गौस है, सारे वलियों के सरदार है। बगैर इनकी मर्जी के किसी को विलायत नहीं मिल सकती, बगैर इनकी मर्जी के कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह जिसको अपना दोस्त बना लेता है और अल्लाह जिसे गौसियत कुबरा पर फायज कर देता है, बगैर उसकी मर्जी के अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता। सारा निजाम उन्हीं के मातहत चलता है। मेरी तरफ देखिए, सरकार की उम्मत में सबसे पहले गौसियत कुबरा के मनसब पर कौन फायज हुए, गौर से सुन लीजिए। सरकार की उम्मत में गौसियत कुबरा के मनसब पर सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर फायज हुए, यानी ये मनसब सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर को मिला, उनके बाद फारूक आजम को मिला, उसके बाद उस्मान गनी को मिला, उसके बाद मौला अली को मिला, उसके बाद इमाम हसन को मिला, उसके बाद ये मनसब गौसियत कुबरा का इमाम हसन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, जो बोलो इमाम हसन अस्करी तक जितने हुए सब के सब मुस्तकिल गौस हैं, अपने जमाने के सब बुजुर्गों के सरदार है, वलियों के सरदार है, मुस्तकिल गौस है, कोई किसी के ताबे नहीं है। लेकिन इधर देखिए, इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक, जोर से बोलो, इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक जितने वली गौसे आजम की जिंदगी में पैदा हुए, या पर्दा करने के बाद पैदा हुए, या कयामत तक पैदा होंगे, सबके सरदार गौसे आजम होंगे। जोर से बोलो, सबके सरदार गौसे आजम होंगे। कब से कब तक? जोर से बोलो, इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक जितने वली गौसे आजम से पहले पैदा हुए या बाद पैदा हुए, या बोलो कयामत तक पैदा होंगे, सब के सब इमाम मेहदी तक पैदा होने वाले सब गौसे आजम के ताबे होंगे, सबके सरदार गौसे आजम होंगे। बगैर गौसे पाक की मर्जी के किसी को विलायत भी नहीं मिल सकती। लेकिन इमाम मेहदी आने के बाद ये मनसब अब इमाम मेहदी के हवाले कर दिया जाएगा। ये है सरकार गौसे आजम का मर्तबा। सरकार गौसे आजम को पहचानो। आज जिनकी महफिल में बैठे हो, बड़ी बाबरकत महफिल है। इधर देखो, जब महीना 11वीं शरीफ का आए तो जरूर नियाज दिलाया करो। गर्चे नियाज दिलाना जरूरी नहीं है, फातिया देना जरूरी नहीं है, लेकिन खैर व बरकत के लिए 11वीं शरीफ के महीने में 11वीं शरीफ की नियाज दिलाओ। कसम खुदा साल भर फूले फलोगे। सरकार गौसे आजम की नियाज दिलाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता। सरकार गौसे आजम की नियाज दिलाने वाला कभी भिकमंगा नहीं हो सकता। अगर वो भिकमंगा भी होगा, अगर वो सरकार गौसे आजम की नियाज दिलाया करेगा, हर महीने की 11 तारीख को, चाहे 11 रुपए की कराए, चाहे 51 रुपए की कराए, चाहे 111 रुपए की कराए, कोई भी मीठी चीज बना ले और उस पर नियाज दे करके गौसे आजम के नाम से बच्चों को बांट दे, कसम खुदा उस 11 की बरकत से बेशुमार बरकतें होंगी, उस 111 की बरकतों से बेशुमार बरकतें होंगी। तो ये महीना बहुत बाबरकत महीना है। आप सरकार गौसे आजम की महफिल सजा रहे हो। ऐ हमारे बच्चों, आप मुकद्दर वाले हो कि आपने सरकार गौसे आजम की महफिल सजाई है, तो जैसे महफिल सजाई है उनकी जिंदगी को सामने रखो और अपना दिल भी सजाने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी भी सजाने की कोशिश करो, ताकि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाए। आपको मालूम है गौसे आजम का मर्तबा सुनिए। इधर देखिए, अच्छा ये बताओ, आदमी पहले पैदा होता है कि पहले डॉक्टर बनता है? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, एक साहब ने, क्या नाम है? गुड्डू। अरे क्या नाम है आपका? बोलिए क्या नाम है? समी नाम है। समी, इधर देखिए, मैं अब मेरे बच्चे हैं, मैंने जो कुछ कहा है मोहब्बत में कहा, आपको नाराज नहीं होना है, मेरा काम है। इधर देखिए, अरे जोर से बोलिए,
मेरा काम। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर साहब हमको फला बीमारी हो गई है, डॉक्टर साहब ने लिया इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, तो ये बताओ डॉक्टर को घूसा मारोगे कि डॉक्टर के इंजेक्शन को दे करके, अरे बोलो, पा करके आप खुश होगे? बोलो खुश होना है ना, क्योंकि वो हमारे लिए दिया है। अरे बोलो, वो हमारी इस्लाह के लिए दिया है। तो कभी भी आलिम की गुफ्तगू को सुन करके नाराज नहीं होना चाहिए। आलिम हर तरह का इंजेक्शन देता है ताकि हर तरह की बीमारी से आप बचे रहे। कोरोना आया तो कोरोना के लिए वैक्सीन, लेकिन हम लोग तो हर तकरीर में वैक्सीन देते हैं, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे जोर से बोलो, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बाबू बैठिए, 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। चच्चा कहां जा रहे हैं? अल्लाह, ये देखिए, ये चच्चा भी थक गए। अच्छा जाने दीजिए, जाने दीजिए, उनको पेशाब की जरूरत है। इजाजत है तो अब मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। मैं जबरदस्ती तकरीर नहीं करूंगा, बस एक हदीस और सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, दुनिया का दस्तूर है, आदमी पहले इंजीनियर, बोलो, पैदा होता है, बाद में इंजीनियर बनता है। पहले आदमी पैदा होता है, बाद में डॉक्टर बनता है। पहले आदमी पैदा होता है, बाद में डीएम बनता है। पहले आदमी पैदा होता है, बाद में कलेक्टर बनता है। आपने ऐसा आदमी नहीं देखा होगा कि जो पैदा भी नहीं हुआ और डीएम बन गया, पैदा भी नहीं हुआ कलेक्टर बन गया, अभी पैदा नहीं हुआ इंजीनियर बन गया। ऐसा कोई देखा है दुनिया में? हजरात इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, सरकार गौसे आजम की शान देखिए। अभी पैदा नहीं हुए, जोर से बोलो, मेरी तरफ देखो, अभी पैदा नहीं हुए मगर वली बना दिए गए। जोर से बोलो, अभी दुनिया में नहीं आए, वली बना दिए गए। जैसे मेरा रसूल, और से सुनो, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, ऐसे ही उनका बेटा अब्दुल कादिर पैदा होने से पहले वली बना दिया गया। ये है गौसे आजम की शान। अरे जोर से बोलो, ये है गौसे आजम की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, 5 मिनट और बर्दाश्त करो। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। बस तकरीर खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात है, 5 मिनट की बात है, ध्यान से सुनो। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया। अबे पागल की औलाद, अल्लाह का वली आज भी कब्र में जिंदा है। मौत तो आई, अरे बोलो, मौत तो आई, लेकिन उनकी शान ये है कि आम लोगों की तरह नहीं है। अल्लाह ने उनको कब्र में, जोर से बोलो, जिंदा रखा है। वो कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, वो कब्र में कुरान भी पढ़ते हैं, कब्र में अजान भी होती है। अगर सारी हदीस सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, इसलिए एक हदीस नहीं। आप लोग क्या समझ रखे हैं? मौलाना रब्बानी जबरदस्ती तकरीर नहीं, आपको तो मैं इसलिए जबरदस्ती, इधर देखिए, मैं बैठा कर सुना रहा हूं ताकि आप जाओ तो कुछ लेकर जाओ। आपका इतना बड़ा पिंडाल लगाना वसूल हो जाए। अरे बोलो, वसूल हो जाए, वरना मौलाना पर क्या फर्क था, 1 घंटा बोलकर कुर्सी पर बैठ जाते। अरे बोलो, कुर्सी से उतर जाते। लेकिन नहीं, नमक हराम वो नहीं जो नमक खाने के बाद हक अदा ना करे। बोलो, इजाजत है कि नहीं? मैं हक अदा करना चाहता हूं, इजाजत है बाबू लोग? तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस आप 10 मिनट से अब ज्यादा होगा तो आपको इजाजत है सलाम पढ़े। टाइम बताइए कितना हुआ? 1:45। तो 10 तो मैं बोला हूं, लेकिन 5 मिनट और बढ़ा दो ताकि 2 पूरे हो जाए। अरे जोर से बोलो, 2 पूरे हो जाए। इजाजत है? बर्दाश्त करोगे? हाथ उठाओ, बोलो बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे तो इधर देखो, मेरी तकरीर पूरे 2 घंटे हो जाए ताकि बच्चे को यह ना कहना पड़े कि रब्बानी साहब मेरा मुर्गा तो खाए मगर 1.5 घंटा तकरीर किए। अरे बोलो, कम से कम मुर्गे से जितना खून बना है उतना तो हक अदा हो जाए। अरे जोर से बोलो, उतना तो हक अदा हो जाए। इजाजत है? तो मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, पांव समेट कर बैठिए, पांव समेट कर मेरी तरफ देखिए। 10 मिनट, 15 मिनट मेरा सैफ आएगा, इधर देखिए, फिर अपने आवाज का सैफ चलाएगा। क्या चलाएगा? जोर से बोलो, अपनी आवाज का क्या चलाएगा? सैफ।
लगता है इनके सैफ, हाँ जब इनका सैफ चलेगा तभी लगता है आप होश में आएंगे। अभी मौलाना की तकरीर में आप लोग लगता है बेहोश हो गए। अरे बेहोश तो नहीं है, वो चच्चा डगमगा रहे हैं।